यह छोटी सी लड़की बस ये देखना चाहती थी कि चांद असल में कैसा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उसने दूरबीन का फोकस बढ़ाया, वह वहीं ठहर गई, क्योंकि चांद पर उसे एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी और उस झोपड़ी से बाहर निकले सफेद बालों वाले बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। लड़की ने अनजाने में हाथ हिलाया। दादाजी बस शांत बैठे रहे, झोपड़ी के सामने, अपनी नजरों से उस नीले ग्रह धरती को ताकते हुए। उस दिन के बाद से दूरबीन लड़की की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। हर दिन स्कूल से लौटते ही वह भागकर घर आती और सबसे पहले दूरबीन से चांद को देखने लगती। वह देखती कि दादाजी हमेशा एक ही वक्त पर उसी लकड़ी की बेंच पर बैठे बिना हिले डुले धरती की ओर निहारते रहते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों, दादाजी तक अपने प्यार और यादें पहुंचाने के लिए। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। चांद पर बैठे उस अकेले साए को देखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे भर आईं। फिर आया क्रिसमस। घर में हंसी और खुशियों की गूंज थी, मगर चांद पर दादाजी अब भी उसी जगह बैठे थे। तभी गुब्बारे से बंधा छोटा सा तोहफा चांद की रोशनी के साथ वहां पहुंचा। दादाजी ने चौंकते हुए डिब्बा खोला। अंदर वही दूरबीन थी जैसी उनकी पोती के पास थी। उन्होंने जल्दी से दूरबीन उठाई और धरती की ओर देखा, जहां खिड़की पर खड़ी उनकी पोती पूरे जोश से हाथ हिला रही थी। दादाजी की आंखें भीग गईं। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उस दिन के बाद से लड़की की खिड़की पर वो दूरबीन हमेशा रहता, क्योंकि उसे पता था चांद पर दो आंखें हैं जो उसे देख रही हैं। और चांद की उस झोपड़ी में दादाजी भी हर दिन अपनी दूरबीन से धरती को निहारते, क्योंकि वे जानते थे धरती पर एक छोटी सी जान है जो हर रोज उन्हें याद करती है। सितारों के पार फैली दूरी के बीच दादा और पोती फिर आमने सामने हुए। दिल ने कहा, यही तो सच्चा सुकून है।